गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक स्पीकिंग क्लासेस की एक नई सीरीज सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं टेंसेस। अगर हमें टेंसेस अच्छे तरीके से आते हैं तो हमारा जो स्पीकिंग का होता है उसको हम लोग 50% के अराउंड में हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंसेस को। टेंसेस आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे स्कूलों में। ठीक, तो आज हम लोग कुछ नए तरीके से टेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं टेंस। ये जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये हमारे हो गए। अब इसमें तो यही जो हमारे होते हैं टेंसेस होते हैं। और हमें मालूम है टोटल टेंसेस जो होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं तो कैसे होते हैं 12 टेंसेस। ठीक, क्योंकि जो टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं और यही उनकी कैटेगरीज होती हैं, तो इनको 12 टेंसेस में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। नाउ वी आर स्टार्ट। जैसे हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, पहला क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 टेंसेस। और भी किसके? प्रेजेंट फैमिली के 4 टेंसेस हो गए। ठीक, अगर इस तरीके से हम लोग लर्न करते हैं तो हमें टेंसेस इजीली याद हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड है वैसे ही होगा पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस को इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, प्रेजेंट पास्ट हो गया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? टोटल 12 टेंसेस हो गए। कैसे टोटल टेंसेस हो गए? आप लोगों ने देखा कैसे हो गए? हमारे प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए और फ्यूचर के 4 हो गए। ठीक, टोटल हो गए हमारे 12 टेंसेस। तो इसी तरीके से क्या होता है टेंसेस में किए जाते हैं। तो अब ये तो था लर्न कैसे करना है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे टेंसेस का यूज स्पीकिंग कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इनका यूज कैसे करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सिंपल को। ठीक, अब सिंपल में क्या होता है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों थे। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट को, तो अफर्मेटिव का है। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट V5 या V1 प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। उसके बाद हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट। इसमें होता है विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये तो होता है हमारा सिंपल। अब सिंपल टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक, ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। ठीक है, और ये हो गया हमारा पास्ट का और ये हो गया हमारा फ्यूचर का। तो ये तीनों हो गए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक, आई होप आप लोग इसे समझ रहे होंगे कैसे है। तो अभी क्या होंगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे फाइंडिंग करते हैं हिंदी में, उसके बाद कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो होगा स्कूलों में कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा। तो चलिए आज कुछ नए तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका जो होता है ता है, ती है, ते है, एडीसी। ठीक, और वैसे इसमें होता है ता था, ते थे, ती थी। ठीक, या ठीक, इस तरीके से क्या आता है हमारा इसकी पहचान होती है। जो ये दो टेंसेस होते हैं ज्यादातर एग्जामों में भी, इंटरेंस एग्जाम हो या फिर हाई स्कूल या इंटर लेवल के एग्जाम हो, इन सभी में बहुत ज्यादा सेंटेंसेस हमारे बनते हैं। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग भी इनमें ही ज्यादा बनती है हमारी। ठीक, अब ताता देते दी थी। अब या यानी कि 8 मात्रा और बड़ी ई मात्रा जो आती है जिसमें भी आएगी तो हमारा क्या होगा? पास्ट सिंपल टेंस होगा, पास्ट सिंपल टेंस होगा। नेक्स्ट लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है हमारा? गा गे गी। ठीक, तो ये गा गे गी होता है। तो अब ये तो हमें मालूम हो गया। ठीक, तो अब हम लोग करते हैं मेन, जिसपे क्या होता है सेंटेंसेस को यूज करेंगे। एक सेंटेंस लिखेंगे और सभी पे इनको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा
वह हंसता है। ठीक, अब ये तो सेंटेंस हो गया। अब इसको फाइनल करेंगे, पहले किस टेंस में गया है, तो ये गया है था है, तो ये हमारा आ गया किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ठीक, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा ही लाफ्स। ठीक, ही लाफ्स हो गया। अब ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो ही लाफ्स। अब वैसे ही तीनों बोलेंगे, वह हंसता है, वह हंसता था, वह हंसेगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने तीनों सेंटेंस लिखे, वह हंसता है, वह हंसता था, वह हंसेगा। ठीक, जब हम एक ही सेंटेंस को तीनों सेंटेंस में बोलेंगे तो हमें क्या होगा, इजीली हमें समझ में आएगा और कैसे ट्रांसलेट करना है ये भी हमें आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम। वह हंसता है तो ही लाफ्स, वह हंसता था तो ही लाफ्ड, और वह हंसेगा तो ही विल लाफ। ठीक, ही विल लाफ, ही लाफ, ही विल। ठीक, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि मैंने कैसे यूज किया है। ठीक, और कैसे इसको बनाया है। तो ये जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक, इसी तरीके से हम एक ही सेंटेंस को सभी टेंसेस में मिला करके बोलेंगे तो हमें जो है टंग्स हमारे जो है यूज टू हो जाएंगे और हमारे टेंसेस बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये हमारा देख लेते हैं कुछ कि यहाँ पे लाफ्स हो गया है, V5 और V1 क्या है। V5 जो है जिसमें SIS जुड़ता है, क्या जुड़ता है, SIS। ठीक, V5 जिसमें S या ES जुड़ता है। ठीक, अब ये SIS किसके साथ जुड़ता है, तो ये हो जाता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक, और क्या होता है, ही शी इट। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट और ही शी इट के साथ क्या करते हैं हम लोग, V5 यूज करते हैं। ठीक है, और V1 का आई, वी, यू, दे। ठीक, एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसका, ठीक, किसका प्रयोग करते हैं, आई, वी, यू, दे। ठीक, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक, तो फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे किन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो अभी अब हम लोग देखेंगे क्या, सेंटेंसेस। ठीक, अब इन पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक, तो अगर प्रैक्टिस करने से पहले कंटिन्यूअस को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं कंटिन्यूअस को। कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस में कैसे बोलते हैं, तो ये वही होता है हमारा, इसमें भी तीन होंगे। प्रेजेंट का होगा तो सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट was, वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट will, shall प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो होता है कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, रहा है, रहे हैं,
पूरे देखना, इसमें जो होता है बी भी होता है, विल बी, शैल बी, उसके बाद बी बन आता है, फिर हमारा आईएनजी, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से हमारा बनता है। वही होता है रहा, होगा, ठीक, रहे, होंगे, ठीक, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से क्या होता है हिंदी सेंटेंस में हम लोग फाइंडिंग करते हैं कि जब ये सब आएंगे तो हमारा होगा फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और जब ये आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जब ये आएगा तो क्या होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो इनको समझ लेते हैं। इज एम आर किसके साथ लगाते हैं और वाज वर किसके साथ लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, क्या लगाएंगे हम लोग, आर, और आई के साथ क्या करते हैं हम लोग, यहाँ आई के साथ एम और वाज का यूज करते हैं। ठीक है, एम और वाज का यूज करते हैं, और यहाँ पे सिंगुलर में भी क्या करते हैं हम लोग, वाज। ठीक, ये दोनों का मैं बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद प्लूरल में क्या होता है, वर्ब, प्लूरल में ये वर्ब। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज और वाज, इज प्रेजेंट में और पास्ट में वाज लगाएंगे। प्लूरल होगा तो आर प्रेजेंट में और पास्ट में वर्ब का, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम और वाज। एम लगाएंगे प्रेजेंट में और पास्ट में वाज। ठीक, अब आप लोग समझ होंगे। तब तक हम लोग प्रैक्टिस करें। ठीक, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, पे जाते हैं। ठीक, ये सेंटेंस लिखा वे जाते हैं, तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो दे गो, क्या होगा हमारा, दे गो। ठीक, अब दे गो हो गए प्रेजेंट में, वे जाते हैं तो दे गो, और पास्ट में हो जाएगा दे गो, दे वेंट, और फ्यूचर में हमारा दे विल गो। ठीक, दे विल गो, और इसमें हमारा कंटिन्यूएशन क्या होगा, दे आर गोइंग, दे वर गोइंग, दे विल बी गोइंग। ठीक, दे विल बी गोइंग। इस तरीके से हम लोग बोलेंगे, दे गो, दे वेंट, दे विल गो, दे आर गोइंग, दे वर गोइंग, दे विल बी गोइंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेंसेस बोलेंगे। अब वे, इसको मैं टेंसेस को बना लेता हूं। वे स्कूल जाते हैं। ठीक, ये कहां जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो दे गो टू स्कूल। ठीक, दे गो टू स्कूल, इसमें हो जाएगा दे गो टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक, इस तरीके से क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वे हंसते हैं, तो दे लाफ, दे विल लाफ, दे आर लाफिंग, दे वर लाफिंग, दे विल बी लाफिंग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस का। अब चलिए हम लोग थोड़ा इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट प्रैक्टिस, जैसे पहला मैंने लिखा, वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते थे, वे गाना गाएंगे, वे गाना गा रहे हैं, वे गाना गा रहे थे, वे गाना
ठीक है। तो अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। वे गाना गाते हैं तो दे सिंग अ सॉन्ग, दे sang a song, they will sing a song, they are singing a song, they were singing a song, they will be singing a song। ठीक है, इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। they sing a song, they sang a song, they will sing a song, they are singing a song, they, वैसे यहाँ पर WR कर लेंगे। ठीक, W या वर, they were singing a song। ठीक, वैसे यहाँ हो जाएगा they will be singing a song। ठीक, they will be singing a song। तो ये तो था अफर्मेटिव। क्या था ये? अफर्मेटिव। they sing a song, they sang a song, they will sing a song, they are singing a song, they were singing a song, they will be singing a song। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखें इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। ठीक, नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव भी हमें मालूम होना चाहिए। ठीक, तो नेगेटिव में करते कैसे हैं? नेगेटिव में क्या करेंगे? यहीं पर यहीं पे देख लेते हैं। तो इसका जो होगा सिंग है तो दे हो जाएगा दे, नेगेटिव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं इसकी प्रैक्टिस पे। ठीक, क्योंकि अगर साथ में सब पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, दिक्कत होगा, तो पहले अफर्मेटिव को प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया। और इसी में देख लेते हैं परफेक्ट का कैसे होता है। तो परफेक्ट, ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट और परफेक्ट। ये जो हमारा है परफेक्ट कंटीन्यूअस और ये है हमारा परफेक्ट। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसको कैसे करते हैं तो चलिए सीखते हैं। इसको क्या होता है, इसमें हैज हैव हैड, तो इसमें क्या होता है, चुका है, चुका है, चुके हैं। ठीक, आदि होता है इसमें, चुका था, चुके थे,
होता है। और समय के साथ इसमें समय रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, रहा है, रहे हैं, रहे हो, ठीक। और वैसे ही इसमें भी होगा, समय के साथ क्या रहेगा, रहा था, रहे थे, ठीक। और उसमें भी समय के साथ क्या होगा, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक, रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा फाइंडिंग वर्ड्स होता है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक। अगर इसको हम लोग कर लेंगे तो हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो बस हमें क्या रहेगा, बस प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को देख लेंगे, कैसे उसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले अभी क्या करते हैं, हम इसको अफर्मेटिव को कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। जैसे वह पढ़ चुका है, ठीक। वह पढ़ चुका है तो क्या हो जाएगा, he has read, ठीक। he has read या फिर स्टडीड भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, he has read, वह पढ़ चुका था तो he had read, वह पढ़ चुका होगा तो he will have read। अब वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो he has been reading for 2 hours, he had been reading for 2 hours, he will have been reading for 2 hours, ठीक। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक। इस तरीके से क्या है, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोग को रिपीट ना हो। तो वह पढ़ चुका है तो he has read, वह पढ़ चुका था he had read, वह पढ़ चुका होगा, ठीक। he will have read, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है तो he has been reading for 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था he had been reading for 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा तो he will have been reading for 2 hours। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस तरीके से पहले कभी भी टेंसेस को नहीं पढ़ा होगा, ठीक। तो ये जो है स्पोकन बेस है, ठीक। अगर हम लोग वैसे नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं स्कूलों में तो हम लोग वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक लेवल से क्या होता है, टेंसेस को बनाना होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही टेंस को, ठीक, और जितने भी 12 तक पढ़ रहे हैं 12 में ही बोलेंगे, ठीक। तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा, उसको प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग देख लेंगे ये हैज हम हैड किसके साथ लगाते हैं, ठीक। तो हैज जो लगाते हैं हमारा, मैंने एक वर्क बेस्ड वीडियो बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक। फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक। सिंगुलर के साथ हमारा लगेगा हैज, ठीक, और प्लूरल लगेगा तो हैव, ठीक। सिंगुलर प्लूरल के साथ हैव, और सभी के साथ ऑल सब्जेक्ट, जब ऑल सब्जेक्ट होंगे किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगेगा, विल और हैड, ठीक। विल और हैड लगाएंगे। और जो हमारा शैल होता है, शैल को आई और वी के साथ लगाते हैं। रिटन और जर्नल में आप लोग बोलने अगर विल भी बोल देंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। पहले इंग्लिश में यूज होता था शैल को, लेकिन अब क्या होता है सभी में विल के साथ करते हैं। लेकिन जब भी आप लोग रिटन में दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा वहां पे विल ना हो, शैल हो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, इसके साथ क्या लगाते हैं, ठीक। तो अब लोग हम क्या करते हैं, सीधे प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं, ठीक। कैसे, वह स्कूल में पढ़ता है, वह स्कूल में पढ़ता है, ये हो गया। तो वह स्कूल में पढ़ता है, तो अब इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, he reads in the school, he reads in the school, he read in the school। अब सभी में बोलेंगे, 12 टेंसेस में बोलेंगे, ठीक। वो पढ़ता है,
तो ये जो है हमने 12 के 12 टेंसेस लिखे हुए हैं, एक एग्जांपल है जिसको हमें 12 के 12 टेंसेस में बोलना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बोलेंगे, अभी कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोग घर पे भी ऐसे ही लिख करके एक ही सेंटेंस को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, वह स्कूल में पढ़ता है, तो ही रीड इन द स्कूल। ठीक, वह स्कूल में पढ़ता था, ही रीड इन द स्कूल। will read in the school। अब यहाँ पे आप लोग इसे कहेंगे कि दोनों सेम है, तो दोनों इसलिए सेम है क्योंकि इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है, दोनों ही सेम होता है, इसलिए सेम बना हुआ है। ठीक, लेकिन इसको रेड करके पढ़ते हैं इसलिए ये हो जाता है। ठीक है, रीड रेड, यहाँ पे बदल जाता है इसका प्रोनाउंसिएशन। इसके में हो जाएगा he is reading in the school, he was reading in the school, he will be reading in the school। ठीक, वैसे इसमें वह स्कूल में पढ़ चुका है, तो he has read in the school। इसमें he had read in the school, he will have read in the school। ठीक, अब वैसे इसमें देख लेते हैं। इसमें तो इसका क्या हो जाएगा, he has been reading in the school for 1 hours। ठीक, हाँ, for 1 hours। सेकेंड का देख लेते हैं, इसका he had been reading in the school for 1 hour। ठीक, इस तरीके से क्या करते हैं, सभी का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखते हैं इसे, मैंने यहाँ पे सबको ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। तो क्या है, वह स्कूल में पढ़ता है, रीड इन द स्कूल। अच्छा, माफ कीजिएगा, यहाँ रीड्स हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सिमिलर है। ठीक है, तो ही रीड्स इन द स्कूल,
ही वह स्कूल में पढ़ता था, ही रीड इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ेगा, ही विल रीड इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग इन द स्कूल, वह स्कूल में पढ़ चुका है, ही हैज read in the school, वह स्कूल में पढ़ चुका था, he had read in the school, वह स्कूल में पढ़ चुका होगा तो he will have read in the school, ठीक। वह स्कूल में 1 घंटे से पढ़ रहा था, he has been reading in the school for 1 hour, वह स्कूल में पढ़ रहा था तो he had been reading in the school for 1 hour। वैसे इसका भी हो जाएगा he will have been reading in the school for 1 hour, ठीक है, he will have been reading in the school for 1 hour, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो घर पे से प्रैक्टिस कीजिए, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा क्योंकि इसका हम लोग लेके आने वाले हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पार्ट। तो आज के लिए इतना ही, जय।